नमस्कार, आप देख रहे हैं छपरा तक पर। मैं मिथिलेश कुमार शर्मा। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर से नदी के किनारे रहने वाले सारण और गोपालगंज के लगभग 5 दर्जन से अधिक गांव में पानी प्रवेश कर चुका है, जिस कारण लोग ऊंचे स्थान पर रहने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी पकहा बांध टूटा हुआ था, जिसके कारण सारण, सिवान और गोपालगंज में काफी तबाही मची हुई थी। आज गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने शीतलपुर, पकहा और फैलापुर का निरीक्षण किया तथा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। हालांकि बांध पर रह रहे लोगों को किसी प्रकार की सरकार की सहायता नहीं मिली हुई है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक से भी कोई मदद नहीं मिली हुई है। आइए दिखाते हैं मिथिलेश तिवारी से खास बातचीत। ऐसा है कि ये जो पूरा इलाका है ये नदी है और इसमें हर वर्ष जब भी बाढ़ आती है तो पानी तो आना स्वाभाविक है इसमें। तो जो लोग इसके बीच में रहते हैं, पकहा गांव पूरा इसी के अंदर में है, रिवर साइड जिसको बोला जाता है। तो पकहा गांव जैसे ही पानी का लेवल जैसे ऊपर उठता है, पकहा के जो हमारे हज़ारों लोग हैं उन लोगों को कष्ट होता है। अब इस कष्ट के अस्थायी निदान के लिए हम लोग लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं। एक तो सड़क उसमें नहीं था, तो अभी 30 करोड़ रुपए की लागत से पकहा के लिए 70 घाट से जो बनौरा सड़क जा रहा है उसका हम लोगों ने इस बार प्रावधान कराया है। इस बरसात के बाद तुरंत वो बनने लगेगा। जो बांध है उसमें जो रिवर साइड में है उनको सबको पता है कि जब भी बाढ़ आएगा तो बांध पर आना पड़ेगा। अब इसके अस्थायी निदान के लिए हम लोगों ने जो बांध के किनारे रैन बसेरा होता है, तो भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से हम लोग अगले 2-4 वर्षों में रैन बसेरा जब हम लोग बना देंगे, एक एक जगह 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार लोगों के रहने की व्यवस्था हो जाएगी वो। और वहाँ डबल स्टोरेज कोई बिल्डिंग बन जाएगा जिसमें एक स्टोरेज पर लोग रहेंगे और उसके नीचे उनका माल जाल रहेगा। और सरकार के जो अधिकारी होंगे एक ही जगह आकर के उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो बाढ़ के समय जो लोगों को परेशानी होती है उससे निजात हो जाएगा। लेकिन आज स्वाभाविक है कि जब बाढ़ आता है तो चाहे जनप्रतिनिधि हों चाहे सरकार के अधिकारी हों, जो सुविधा मुहैया कराते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है और बाढ़ पीड़ितों को दिक्कत होती है। लेकिन हमारी सरकार और हमारे संगठन के लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। जितना संभव है मदद किया जा रहा है। यहीं पर टूट गया था पिछली बार और इसको लेकर के बड़ी तबाही हुई थी। इस बार उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था कराई है आपके सामने है। पहली बार इसमें गैल्वेनाइज सीट डाला जा रहा है ताकि बांध हमारा मजबूत रहे। अब बैकुंठपुर की स्थिति यह है, जो इसका डेमोग्राफिकल जो इसका ढांचा है, तो जब हम छपरा ज़िला हमारा 0 किलोमीटर से 80 किलोमीटर जो छपरा ज़िला का पूरा जो गंडक का बैंक है, जब 80 किलोमीटर के बाद जब हम बढ़ते हैं 152 किलोमीटर तक, तो ये जो 78 किलोमीटर का जो पूरा जो बैंक है, इसमें 40 किलोमीटर अकेले बैकुंठपुर में है। तो बैकुंठपुर विधानसभा पूरी तरह रेड जोन में है और सभी लोगों के, सभी दलों के लोगों को जब आपदा आती है, बाढ़ का समय होता है, तो मिलजुल के काम करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। और इसका अस्थायी निदान कैसे हो उसके ऊपर हम लोगों को करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि 5 साल तक मैं विधानसभा में जब विधायक था तो हमने इतना विषय इस बात का उठाया जल संसाधन विभाग का कि कोई अंधा आदमी भी जा करके जल संसाधन विभाग का फाइल पढ़ेगा तो उसको वहाँ हर जगह मिथिलेश तिवारी नजर आएंगे। और इस बार भी एंटी इरोजन का जो काम चल रहा है और इतनी बड़ी राशि का प्रावधान इसलिए हुआ है कि 17 में और 20 में जिस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ, जिस प्रकार की यहाँ पर परेशानी हुई और उस समय सत्ताधारी दल में होते हुए सरकार पर जिस प्रकार हमने आक्रमण किए, उसका प्रतिफल है कि आज इतना पैसा आया और ये काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग तो प्रयास करेंगे कि एक आदमी को भी परेशानी नहीं हो। ठीक है सर। हम पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे हैं कि यह जो हमारा तटबंध है पूरी तरह पक्का हो जाए, इसमें गैल्वेनाइज सीट डाल दिया जाए, ऊपर से यह पूरा पक्का हो जाए, रिवर साइड में पूरा बोल्डर पिचिंग हो जाए परमानेंट, ताकि कभी समस्या ना हो। बांध में 2 ही समस्या है, या तो उनका एक तरफ से उसका जो रिवर साइड वाला बैंक है उसमें पाइपिंग होता है और दूसरी समस्या है रेन कट होता है। रेन कट होने से हमारा बांध कमज़ोर होता है। जब हमारा बांध पक्का हो जाएगा, जैसे छपरा ज़िला का हो गया है, तो गोपालगंज जिला का भी बांध जब पक्का हो जाएगा तो रेन कट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और जब हमारी ये समस्या ख़त्म होगी तो बाढ़ आते जाते रहेगा, यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी काम होगा वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा और इस बांध को मजबूत करने के लिए। जैसे कि पिछले बार जो पानी आया था तो हम लोग देखे कि भूर फूट गया था, तो पूरे इलाके के लोग दहशत में फैले हुए थे। भूर फूटता है उसको पाइपिंग बोलते हैं। और ये जो चूहे होते हैं और या साहिल होता है,
तो ये दोनों का स्थान बांधे होता है। और थोड़ा हम लोगों की भी कमी है कि जब हम लोगों का बाढ़ ख़त्म हो जाता है तो बांध पर ही हम लोग जो है बोझा रखते हैं, वहीं पर हम लोग अपना पलानी रख देते हैं, उसी पर अपना गाय भैंस रखते हैं और धीरे धीरे बांध को नुकसान होता है। तो मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि बांध को पूरी तरह क्लियर करके रखना है, ताकि जो चूहे हैं वो बांध में अपना घर न बनाएं, और जो राजनीतिक चूहे हैं उनको भी कम से कम ये संकट लाने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, दूसरी चीज़ बताइए कि यहाँ जितने लोग प्रभावित हैं उन लोगों के कम्युनिटी किचन नहीं बना है अभी तक ले। 15 दिन से लोगों का घर में चूल्हा जो है वो पानी से डूबा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो राज्य सरकार पिछले 2-3 वर्षों से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करती है। मुझे यहाँ पता चला था कि यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक जी हैं वो रेस्टोरेंट से खाना पैक करा करके और हाई क्वालिटी का खाना जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको भिजवाते हैं। तो पिछली बार कोविड में भी उन्होंने भिजवाया था, अब हमने उसमें कोई प्रावधान व्यवधान नहीं किया, तब भी मेरा नाम बदनाम हो गया। तो हम इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं कि जो खाना रेस्टोरेंट का जा रहा है पकहा निवासियों को, वो खाना उनको रेगुलर मिलता रहे। और हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छा खाना लोगों को मुहैया करा रहे हैं, मुझे पता है। और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है।